राजस्थान की तपती धरती, जहां सूरज आग बरसाता है और हवाएं भी सूखी सांसें लेती हैं। इसी धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव, धनपुरा। गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा मकान था। उसी मकान में रहता था मोहन, एक मेहनती किसान लेकिन किस्मत से हारा हुआ इंसान। सूखे खेत और टूटता विश्वास। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। हल चलाने की ताकत तो थी, पर उम्मीद मर चुकी थी। घर में बूढ़ी माँ थी, जो हर रात खांसते खांसते भगवान को पुकारती। बेटा, श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। लेकिन मोहन चुप रहता। अब उसके सवाल भगवान से नहीं, खुद से होने लगे थे। अगर बाबा सच में हारे का सहारा है, तो हर बार नहीं क्यों हारता हूं? एक दिन साहूकार आया, सबके सामने मोहन को बेइज्जत किया। साहूकार, या तो पैसे दे या ये घर खेत मेरे नाम कर दे। उस रात मोहन पहली बार मंदिर नहीं गया। वह खेत में बैठा, आंखों से आंसू नहीं, सवाल बह रहे थे। मोहन आकाश की ओर देखकर, अगर आप हो बाबा, तो आज बोलो, वरना मैं भी चुप हो जाऊंगा। उसी रात मोहन को एक विचित्र सपना आया। रेत का समंदर, बीच में नीला प्रकाश, और उसमें खड़ा एक तेजस्वी योद्धा, मोरपंख मुकुट और करुण आंखें। श्याम बाबा, मोहन, तू टूट गया है, लेकिन विश्वास अभी जिंदा है। मोहन, तो फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं? श्याम बाबा मुस्कुराकर, क्योंकि तू अभी चलना बाकी है। खाटू की कठिन यात्रा। सुबह आंख खुली तो गांव में ढोल बज रहे थे। खाटू फाल्गुन मेला शुरू हुआ। जेब में पैसे नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन दिल में कुछ जाग चुका था। मोहन पैदल चल पड़ा। दिन में धूप, रात में ठंड, कभी भूख कभी प्यास। रास्ते में लोग मिले, कुछ हंसे कुछ बोले, पागल है, ऐसे कोई भगवान मिलता है क्या? तीसरे दिन मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी किसी ने पानी पिलाया। एक साधारण सा चरवाहा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। चरवाहा, इतनी दूर क्यों चला आया? मोहन, हार गया हूँ। चरवाहा मुस्कुराकर, हार वही मानता है जो सहारे को भूल जाता है। पलक झपकी और चरवाहा गायब। मोहन की रूह कांप उठी। खाटू में सच्चा दर्शन। जब मोहन खाटू पहुंचा, तो भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसके लिए सब शांत था। श्याम बाबा के सामने वह गिर पड़ा। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस एक वाक्य, अब सब आपकी मर्जी। उसी शाम गांव से संदेश आया। पुराना सूखा कुआं अचानक पानी से भर गया। माँ बिना सहारे चलने लगी। साहूकार का बेटा बीमार पड़ा, और उसने खुद कर्ज माफ कर दिया। मोहन समझ गया, ये जादू नहीं था, यह विश्वास का उत्तर था। आज मोहन के खेत लहलहाते हैं, लेकिन वह खुद को मालिक नहीं मानता। हर साल फाल्गुन में वह पैदल खाटू जाता है। रास्ते में थके यात्रियों को पानी पिलाता है, और बस एक बात कहता है, श्याम बाबा परीक्षा लेते हैं, पर छोड़ते कभी नहीं।